पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत न्याय यात्रा। दक्षिण से उत्तर तक भारत को जोड़ने की यात्रा कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। करीब 6600 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई के बीच 14 राज्यों के 85 शहरों से होकर गुजरेंगे। अब कहने को तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की ये यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस के साथ न्याय कर पाएगी और लोकसभा चुनाव के लिए कितना इजाफा कर पाएंगे। हालांकि ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल यात्रा के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि कांग्रेस को इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा कहां से सूझा। तो बता दें कि यह नाम निकला है कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव वाले घोषणा पत्र से, जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा न्याय योजना का था। इसमें कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि देश के हर गरीब परिवार को साल में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। तब कांग्रेस को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हार की समीक्षा के लिए जो कमेटी बनी थी उसने पाया कि देश के अधिकांश हिस्सों में न्याय योजना के बारे में लोगों को पता नहीं चला और कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजह यही थी। तो अब 2024 के चुनाव जब सामने हैं तो कांग्रेस उसी न्याय योजना को आगे बढ़ाने के लिए न्याय यात्रा के पथ पर सवार हो रही है, जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी के हाथों में दिया गया है। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचेगी। करीब 10 हफ्ते की इस यात्रा में राहुल गांधी को 6200 किलोमीटर का सफर तय करना है, जो पिछली यात्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी है और वक्त उससे भी आधा। रही बात लोकसभा सीटों की, तो राहुल गांधी की जो यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक होने वाली है उसमें लोकसभा की कुल सीटें हैं 355 और इनमें फिल वक्त कांग्रेस के पास है महज 14 सीटें। सहयोगी दलों को भी जोड़ लें तो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो चुका है, तो ये सीटें पहुंचती हैं 67। ऐसे में न्याय यात्रा के जरिए 355 में से राहुल गांधी की नजर कम से कम 200 सीटों पर होगी, ताकि वो दक्षिण भारत के सहयोगियों के जरिए आंकड़े को 272 के पार ले जा सके। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सवाल यही है कि राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए क्या और कितना हासिल कर पाएंगे। फिलहाल इस यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।